बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जो है वो हुआ है, एक हंगामी इजलास हुआ है। उस इजलास में बड़े अहम फैसले भी हुए हैं और बरहमी का भी इजहार किया गया है। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, PDM जिससे जो पीपल्स पार्टी थी वो पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान की जानिब से नवाज़ लीग को भी निकालने का मामला क्या है, इस हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले PDM के हवाले से तफसीलात शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म वाला मामला है उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो नाज़रीन, इस वक्त जो मामला है जो PDM है उसमें चल ये रहा है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तंग आ चुके हैं। ख़ास तौर पर नवाज़ लीग की जानिब से जो दोगलापन किया जा रहा है और मौलाना जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं और उन्होंने अपनी इस एक लकीर जो है वो खींच दी है और जो नवाज़ लीग है उनको साफ साफ उनकी जानिब से कह दिया गया है कि वो कोई फ़ैसला करें, अगर नहीं करते तो फिर उनकी PDM में कोई गुंजाइश नहीं है, उनकी PDM में कोई जगह नहीं है, उनको फिर PDM से जो है वो हटना पड़ेगा। अब नाज़रीन, जो नवाज़ लीग है उनकी दोहरी पॉलिसी क्या है, एक तरफ तो मुफाहमती बयानियाँ, दूसरी तरफ मज़ाहमती बयानियाँ। नवाज़ और शहबाज की जो इख्तलाफात हैं वो आप तमाम नाज़रीन के सामने है, उसमें हम नहीं जाते, लंबी जो है वो बहस हो जाएगी। बहरहाल मौलाना इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो अगले माह यानी कि दिसंबर में गालबन लाहौर में एक जलसा जो है वो PDM की जानिब से किया जाएगा और इस जलसे के बाद लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज़ किया जाना है। तो मौलाना ये कहते हैं कि उस जलसे के बाद एक तो लॉन्ग मार्च होगा और लॉन्ग मार्च का जब इख्तिताम होगा तो जो PDM जमातें हैं तमाम, वो अपने जो इस्तीफ़े हैं वो पेश कर देगी। ना सिर्फ इस्तीफ़े देगी असम्बलियों से, बल्कि जो ज़िमनी इंतखाब हैं आइंदा किसी तरह का भी जो भी ज़िमनी इंतखाब होगा उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके अलावा जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें भी जो PDM जमातें हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो इसके ऊपर नाज़रीन जो नवाज़ लीग है वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है और नवाज़ लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च तक तो बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक मामला है इस्तीफ़ों का और उसके बाद जो बलदियाती इंतखाबात या आइंदा आने वाले किसी भी तरह के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें ना हिस्सा लेने का जो फ़ैसला है वो ठीक नहीं है। और इसकी जो रीज़न अपने हक़ में जो वो दलील दे रहे हैं वो ये है कि अगर वो असम्बली से बाहर हो जाएंगे या ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ेंगे या बलदियाती इंतखाबात नहीं लड़ेंगे तो इससे तहरीक इंसाफ की जो ग्रिप है वो और मजबूत होगी और जो बलदियाती नुमाइंदे हैं अगर वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के बलदियाती नुमाइंदे आते हैं उनकी नुमाइंदगी हो जाएगी। तो ये एक किस्म की जीत जो है वो प्लेट में रख कर तहरीक इंसाफ को देने के मुतरादिफ होगा। तो इस वजह से नवाज़ लीग इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो नहीं मान रही। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ कि मौलाना की जानिब से काफ़ी अरसे से चूँकि ये बातें चल रही थी, अब जो आखिरी लास्ट इजलास हुआ था उस इजलास में एक तो मौलाना ने दो टोक कहा है और जो 6 दिसंबर तक का एक वक्त दिया गया है, जो कि मौलाना ने कहा था कि 6 दिसंबर को हम बताएंगे हमने लॉन्ग मार्च कब करना है। तो उसमें एक डेट बताया गया है नवाज़ लीग को कि वो अब फैसला कर लें कि उन्होंने क्या करना है। आया उन्होंने इत्तेहाद को कायम रखना है या इस इत्तेहाद को वो तोड़ना चाहती है, या वो असम्बलियों में बैठना चाहती हैं, या वो इस्तीफ़े देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती। जलसे जुलूसे जो भी उनका फैसला होगा उस हवाले से वो बता दें और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फ़ाइनल वो बता दें ताकि अगर वो नहीं उनके साथ चलते, फैसला नहीं मानते, क्योंकि PDM में जितनी भी जमातें हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, सिर्फ नवाज़ लीग जो है वो इसके अगेंस्ट है। पहले पीपल्स पार्टी भी थी लेकिन पीपल्स पार्टी निकल चुकी, उस पर तो नवाज़ लीग ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। बहरहाल अब सेम खुद भी वही काम कर रही है कि PDM में जो अक्सरियत है वो इस वक्त मौलाना के इस फैसले के ऊपर एग्री है, लेकिन नवाज़ लीग जो है वो नहीं मान रही। इसकी आगे चल के मैं रीज़न भी आपको दूंगा कि वो असल में जो है वो मान क्यों नहीं रही, इसकी क्या रीज़न है। तो बहरहाल मौलाना ने यह कहा है कि अक्सरियती फैसले को मानना पड़ेगा, अगर वो आप नहीं मानते तो फिर जो है वो आपको यहाँ जो PDM है उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो नवाज़ लीग है वो काफ़ी हद तक इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर अगर कहा जाए तो काफ़ी हद तक राज़ी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन खैर फाइनल डिसीजन नहीं है। लेकिन जहाँ तक बलदियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात हैं तो उस पर क्लियर कट नो का जो जवाब है
वो किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं है। जबकि जो पीपल्स पार्टी है, अगर उनका हम मौक़िफ़ देखें, पीडीएम में तो वो नहीं है, लेकिन चूँकि अपोजिशन में तो वो मुतहदा तौर पर एक दूसरे का साथ दे रही हैं। तो पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इन हाउस तब्दीली लाते हुए तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए। तो इसमें भी नवाज़ लीग जो है वो काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी से एग्री कर रही है, लेकिन इस मामले के ऊपर जो मौलाना है वो ये कहते हैं नहीं, बस लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े और सब कुछ ख़त्म करके आइंदा इंतखाबात में जो है वो जाया जाए। तो ये इस वक्त इन तीनों के आपस में जो क्लैशेज़ हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि कोई एक भी जो फैसला है वो उसके ऊपर अमल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। अगर एक जमात भी ये चाहे कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाए, तो अकेली पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकती या अकेली नवाज़ लीग कुछ नहीं कर सकती, तीनों को मिलना पड़ेगा। लेकिन तीनों इस वक्त आपस में उनका जो इत्तेफाक है वो बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल अब जो रीजनिंग है उसके ऊपर मैं आता हूँ, तो नवाज़ लीग जो है उसकी इस वक्त जो पॉलिसी है या जिस गेम के ऊपर वो चल रही है वो क्या है, जिस तरह से उनके जो इनकलाबी लीडर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर तो पाकिस्तानी अवाम को कह रहे हैं कि आप घरों से निकलें और इनकलाब लेकर आएँ, इसी तरह से जो नवाज़ लीग है वो भी ये चाहती है कि बग़ैर उनके इस्तीफ़े दिए, उनके बग़ैर ज़मीनी इंतखाबात में हिस्से लेने वाली हिस्सा भी वो लें। इसके अलावा मज़ीद जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ भी वो ना जाएँ, आगे वो कुछ भी ना खुद करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान को वो आगे लगाए रखें। और मौलाना फजल रहमान चूँकि मदरसों के जो तलबा हैं उनको वो बाहर ले आते हैं, तो वो तलबा को बाहर लेकर आएँ और सड़कों पर मार्च करें और वो जो है वो फ्रंट फुट पर हो। नवाज़ लीग जो है वो खुद पीछे होकर जो है वो तमाशा देखती रहे। लेकिन बिल आखिर मौलाना फजल रहमान जो है उनकी भी अकल ने काम किया और उनको ये तमाम तर चीज़ें समझ आई कि जो नवाज़ लीग है उनके साथ डबल गेम खेल रही है। इस वजह से उन्होंने एक लकीर खींच दी है और कहा है कि एक कोई जवाब है आपको हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो पीडीएम है ये टूट जाएगी। और अगर नवाज़ लीग चली जाती है तो पीछे जो है पीडीएम में मज़ीद कोई जमात भी खैर बचती नहीं है, क्योंकि नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी ही थी जिनकी ज़्यादा नुमाइंदगी थी असम्बली के अंदर। अच्छा, अब जो मौलाना फजल रहमान है वो क्यों इतने ज़्यादा अग्रेसिव हैं कि हमने इस्तीफ़े ही देने हैं, इंतखाबात वगैरह में हिस्सा भी नहीं लेना। इसकी रीज़न ये है कि मौलाना की अगर इस वक्त मौलाना या उनके साथ दीगर जो जमातें चकज़ई या बाकी जो जमातें उनके साथ मौजूद हैं उनकी आप पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देख लें। मौलाना फजल रहमान खुद इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद, असम्बली में जो है वो मौजूद नहीं है, तो उनकी जो नुमाइंदगी है पीडीएम की दीगर जमातों की वो कोई 2-4 सीटों के बराबर ही है। तो 2-4 सीटों से इस्तीफ़े देने में उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो नवाज़ लीग है अगर वो इस्तीफ़े दे देती है या इंतखाबात ज़िमनी या बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि चूँकि पंजाब में तो वो दूसरे नंबर पर बड़ी जमात मौजूद है, पहले पर तहरीक इंसाफ और फिर उसके बाद नवाज़ लीग है। तो इस तरह से ये जो थोड़ा सा पंजाब में उनके पास रह गया है ये भी उनके हाथ से निकल जाएगा। तो इस वजह से वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रहे। सेम इख्तलाफ जो था वो पीपल्स पार्टी का भी था, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की पूरी हुकूमत है, तो वो ये नहीं चाहते कि वो इस तरह का फैसला करके जो अपनी सिंध की हुकूमत है वो भी गंवा बैठें। तो इस वजह से वो इसके अगेंस्ट थे। लेकिन मौलाना के पास चूँकि खोने के लिए कुछ है नहीं, उनकी नुमाइंदगी तो ना होने के बराबर है, तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि या आर हो जाए या पार हो जाए। खैर ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो 2-4 सीटें लेकर ही खैर वो आते रहे हैं, इस मरतबा भी उनकी इतनी ही सीटें हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल वही नवाज़ लीग जो कि पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रही थी कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अब वो खुद भी उसी लाइन पर चल रही हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ आ गया है कि अगर वो इस्तीफ़े देते हैं तो मौलाना के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं, उनकी जो जमात है उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर लॉन्ग मार्च के फैसले के ऊपर भी इत्तेफाक किया जाए, लॉन्ग मार्च किया भी जाए, अगर ये लॉन्ग मार्च भी फेल होता है तो फिर जिस तरह के इनके अपने जो हवारी हैं जिनमें मैं नजम सेठी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो भी सर पटक पटक कर अब यही कह रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च नाकाम होता है तो ना सिर्फ ये वाले 2 साल बल्कि जो 2023 से 2028 तक जो अगली हुकूमत के है 5 साल, वो भी इमरान खान साहब की ही होगी। तो बहरहाल इस हवाले से जो भी तफसीलात मज़ीद होती हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और बल्कि हाँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से भी मैंने आपको देनी थी, तो उसमें यह था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में जो मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो ये कह रही थी
कि फ़लाँ फ़लाँ जो चैनल्स हैं उनको इश्तिहारात नहीं देने। तो इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी किया गया और कहा भी गया आपने जो वज़रा थे कि देखें ये किस तरह का जो फ़ाशिज़्म है ये नवाज़ लीग जो है वो कर रही है। तो इसके ऊपर उनकी जानिब से डिटेल्स भी मांगी गई। तो वज़ीर इत्तलात जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी जानिब से बताया गया कि एक तो उन्होंने डेटा भी सारा शेयर किया और दूसरा इसके ऊपर इंक्वायरी भी जो है वो हो रही है। तो मज़ीद जो भी इस वाले से तफ़सीलात आती हैं उससे फिर कार्रवाई भी की जाएगी और फिर आगाह भी जो है वो किया जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको आपने एक्सपोज जो है वो मज़ीद आवाम के सामने करना है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन अपडेट्स थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।